दोस्तों, अगर आपके पौधे अच्छी तरह से आपके गार्डन में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और फूल नहीं आ रहे हैं, उन पे आपके फल भी नहीं आ रहे हैं और पत्तियों के सिरे भी भूरे होने लगे हैं, साथ ही जो पत्तियां निकल रही हैं वो भी साइज में काफ़ी छोटी होकर आ रही हैं। तो आप जो हम फर्टिलाइज़र आज बताने जा रहे हैं, उन सभी पौधों में, खास करके उन पौधों में जो हैवी फीडर है, हैवी ब्लूमर हैं और ट्रेलिंग प्लांट या वाइन है या बेल वाले पौधे हैं या परमानेंट प्लांट हैं, जैसे गुड़हल है, गुलाब है, पाम है, सब्जियों वाले पौधे जैसे टमाटर, आलू, कुकुम्बर, कद्दू, सेम, खीरे, बैंगन, मिर्च, इन पौधों में जो आज हम उर्वरक आपको बताने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करें तो आपके पौधों की पत्तियां हरी भरी आएंगी, पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी जो नई पत्तियां क्यों आनी स्टार्ट हो जाएंगी और खूब फूल फल आएंगे, जड़ों का विकास अच्छा होगा, नई पत्तियां बड़ी और चमकदार निकलेंगी। तो ये क्या चीज़ है और इसे अपने पौधों में कितने समय के अंतर पर देना है, तो चलिए आगे वीडियो में हम इसी पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, पौधों को अच्छी ग्रोथ, अधिक फूल और अधिक फल पैदा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और केवल ऑर्गेनिक या जैविक उर्वरकों के प्रयोग से हम मिट्टी की भौतिक और जैविक गतिविधियों में तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन उनमें पोषक तत्वों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। जबकि पौधों को, खास करके तेजी से बढ़ने वाले पौधों को, ज़्यादा पत्तियां पैदा करने वाले पौधों को, ज़्यादा फूल पैदा करने वाले पौधों या बेल वाले ट्रेलिंग जो हमारे प्लांट हैं या वाइन है और जिन्हें हम हैवी फीडर कहते हैं, या परमानेंट हमारे डीप रूटेड प्लांट है, उन्हें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जैसे गुड़हल है, गुलाब है, पाम है, सब्जियां हैं जैसे कद्दू, खीरा, आपका जो करेला, कुकुम्बर, बैंगन, टमाटर, आलू, भिंडी, मिर्च या लेमन ट्री जैसे परमानेंट डीप रूटेड प्लांट्स में फूलों और फलों की उत्पादकता में गिरावट का कारण पोषक तत्वों की कमी होता है। ऑर्गेनिक या जैविक उर्वरकों का, जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक खाद्य होते हैं, जैविक खाद्य होती है, उनका दीर्घ काल में तो अधिक लाभ मिलता है, मगर तत्काल पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें ऑर्गेनिक उर्वरकों के साथ साथ इनऑर्गेनिक या रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसा होममेड ब्लूम बूस्टर उर्वरक तैयार करेंगे जिससे हमारी मिट्टी तो फर्टाइल बनेगी ही, साथ ही साथ भुरभुरी, पोरस और वेल ड्रेन बनेगी, साथ ही पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, उन पर हरी भरी पत्तियां, चमकीली पत्तियां आएंगी, साथ ही फूलों की भरमार होगी और फल भी खूब आएंगे, कीट रोग भी नहीं लगेंगे, ना तो पौधों को पोषक तत्वों की कमी होगी। मतलब हम हर मर्ज की एक दवा आज हम बनाएंगे। आज हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उर्वरकों के मिश्रण से एक ऐसा पावरफुल तरल लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करेंगे जो कि हमारे हैवी फीडर, डीप रूटेड प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स और हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स और बेल वाली सब्जियों, सजावटी पौधों की ग्रोथ और पत्तियों, फूलों और फलों में वृद्धि करने के लिए रामबाण उर्वरक या अमृत खाद साबित होगा। जड़ी बूटी, हर्बल प्लांट, सकुलेंट प्लांट्स यानी लो फीडर प्लांट को छोड़कर सभी पौधों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं इसे बनाने और प्रयोग का तरीका। दोस्तों, ग्रोथ और फ्लावरिंग बूस्टर उर्वरक बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें ज़्यादातर घर में मिल जाती है, जैसे ऑर्गेनिक जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे कि बनाना पील, मतलब केले के छिलके, आम के छिलके, पपीते के छिलके, प्याज के छिलके, हमारे फलों और सब्जियों के छिलके जो हमारे किचन में निकलते हैं, नींबू के छिलके, लहसुन के छिलके, मिर्च, ये हमारे घर में ही मिल जाते हैं। इसके अलावा हल्दी, राख, अंडे के छिलके, ये सब हमारे घर के अंदर ही मिल जाते हैं। और इसके अलावा हम ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट,
नीम की खली, बोन मील, ये भी हमारे जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल इसे हम बनाने में करेंगे। इसके अलावा हम रासायनिक चीज़ों में लेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, पोषक तत्व जो होते हैं हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व, और हमें कीट रोग से बचाने के लिए हमें फफूंदी नाशक और इंसेक्टिसाइड हमें लेने होंगे। साथ ही हमें लेना है एप्सम साल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, और पोटास और यूरिया। तो ये देख रहे हैं आप, यूरिया, पोटास, हमने जो रासायनिक चीज़ें हैं यूरिया, पोटास और अपना एप्सम साल्ट और फंजीसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये हमारे बाज़ार से खरीदे। बाकी चीज़ें घर की ही मिल जाती हैं, जो घर की चीज़ें हैं वही हम यूज करते हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। आप इनको, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, किचन वेस्ट है, इसको अगर हम गीले को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें फफूंदी लगने का डर रहता है, तो इसलिए हमने फफूंदी नाशक लिया। और ब्लूमिंग के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे कि पोटेशियम और फास्फोरस की वृद्धि हो। तो पोटास उर्वरक हमने ले लिया जो पोटास की कमी को दूर करेगा। ऑर्गेनिक, जो जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनिक चीज़ें इतनी जल्दी हमें पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, तो हमने इसमें यही सारी चीज़ें ली हैं। जैविक और रासायनिक उर्वरकों के मिश्रण को अब हमें तरल उर्वरक में तब्दील करना है। तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी इतना लेंगे कि जिससे ये हमारी सारी चीज़ें उसमें पानी में डूब जाएं, और इसको हम फिर रख देंगे 24 घंटे के लिए। इसको हम अपने ये हमने परगोल के नीचे रखा हुआ शेड में रख देंगे, तो जिससे कि हम इसका अगले दिन इसको नेक्स्ट डे हम इसको डाइल्यूट करके और इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें देखिए हमने मिला दिया है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट भी इसमें जो है मिला देंगे। जो भी हमारी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, रासायनिक चीज़ें हैं जो हमने गिनवाई, वो इसमें मिला लेंगे। अपने यहाँ से सिटी कंपोस्ट निकलती है, काउडंग मिल जाती है, वो भी इसमें हम मिला लेंगे। घर से बहुत सारा किचन वेस्ट मिलता है, उसकी जो कंपोस्ट बनाते रहते हैं हम यहाँ पे, देखिए वो कंपोस्ट भी हम इसमें मिला लेंगे। तो ये सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ये हमारा जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मिश्रण है उससे एक तरल उर्वरक हमारा तैयार होगी। तो साथियों देखिए, ये है गुड़हल का पौधा। ये गुड़हल का पौधा एक काफ़ी पत्तियों वाला, काफ़ी पत्ती देता है, हैवी फीडर होता है, हैवी ब्लूमर भी होता है। तो इसको लिए पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें ये आवश्यक है कि कभी ये जो उर्वरक हमने तैयार किए इसे कभी भी गीले पोट में नहीं देना, इसको सूखे पोट में, सूखी मिट्टी में लगाना है, और उसको पहले निराई कर लें उस गमले की, अच्छे से निराई करके, और तब उसको लगाना है। मिट्टी सूखी हो तभी डलना हो, वेल ड्रेन्ड हो, हमारा जो ड्रेनिंग का सिस्टम है वो नीचे हॉल उसका खुला, ऊपर से हम पानी डालें तो नीचे से निकल जाए। तो देखिए हमने इसकी निराई गुड़ाई कर ली, और इसमें करेंगे हम जो हमने अपना तरल उर्वरक तैयार किया है, जो हमने 24 घंटे रख दिया था घोल बना के, आज उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे। हम उसमें से 1 कप, केवल 1 कप, जो बड़ा पोट है उसके लिए 2 कप, और जो छोटा पोट है 1 कप लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारा ये, क्योंकि 10 इंच या उससे बड़ा ही है पोट, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 2 कप लिक्विड उर्वरक, तरल उर्वरक जो हमने तैयार किया। तो हमने तैयार किए उर्वरक से 1 कप उर्वरक का घोल लिया, उसमें 10 कप पानी मिलाया। इस तरह से इस गमले में हमारे पास 11 कप पानी है। इसमें से 1 कप हम जो हमारा गुड़हल का पौधा है उसमें डालेंगे। तो क्योंकि बड़ा हमारा गमला है, इसमें 2 कप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डाइल्यूट किया हुआ 1:10 का रेशो में, मतलब उर्वरक का 1 भाग है तो 10 भाग पानी लेके हमने इसमें इस्तेमाल किया ये। तो 1 कप और हमारा जो उर्वरक है इसका हम इसमें डालते हैं। तो इस तरह अब ये एकदम से बहुत ही पावरफुल उर्वरक, तरल उर्वरक है जो डीप रूटेड, हैवी ब्लूमर और हैवी फीडर पौधों के लिए बहुत अच्छा है।